नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 33 आईएएस अफसर्स के हुए तबादले। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। सीएम के प्रधान सचिव बने वी उमाशंकर, अमित अग्रवाल बने उप प्रधान सचिव। आईएएस प्रदीप कुमार सिरसा डीसी नियुक्त। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है हरियाणा में। आपको बता दें कि सीएम के प्रधान सचिव बने हैं वी उमाशंकर। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है, 33 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं। सीएम के प्रधान सचिव बने हैं वी उमाशंकर और अमित अग्रवाल बने हैं डिप्टी प्रधान सचिव। आईएएस प्रदीप कुमार सिरसा डीसी नियुक्त। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हरियाणा में राज्य सरकार के आदेश पर। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज आदमपुर अनाज मंडी के किसान विश्राम गृह के अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया। ये कैंटीन हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा शुरू की गई है, जहां किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। हिसार जिले की ये दूसरी कैंटीन है। इससे पूर्व हांसी में भी इस प्रकार की कैंटीन खोली गई थी। आदमपुर में अटल किसान मजदूर कैंटीन का संचालन प्रयत्न महिला क्लस्टर संगठन द्वारा किया जाएगा। संगठन की महिलाओं को 25 रुपए प्रति थाली के हिसाब से अदायगी की जाएगी। इसमें से 10 रुपए ग्राहक और बाकी 15 रुपए सरकार द्वारा दिए जाएंगे। शुभारंभ अवसर पर डिप्टी सीएम ने कैंटीन में परोसे जाने वाले 4 प्रकार के भोजन और चूरमे का भी स्वाद चखा। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हरियाणा के परिवहन एवं भू विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा और प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल बड़ौदा विधानसभा के गांव अहमदपुर माजरा पहुंचे और दोनों ही मंत्रियों ने बीजेपी के विकास कार्यों पर यहां की जनता द्वारा अपनी मुहर लगाने की बात कही। दोनों मंत्रियों ने बीजेपी के प्रत्याशी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त के लिए प्रचार करते हुए ग्रामीणों को आश्वासन दिलवाया कि बीजेपी सरकार बिना भेदभाव के विकास कार्य कराने वाली सरकार है। परिवहन मंत्री ने कहा, प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर नकेल कसी गई है। मूलचंद शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 3 नवंबर को कमल के फूल पर वोट कर हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे को सफल बनाएं, ताकि प्रदेश में विकास का पहिया लगातार आगे बढ़ता रहे। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट। एक तरफ जो है कांग्रेस पार्टी है, वो कहते हैं कि हमारा विधायक बना दो, और 10 दिन के बाद खुदा ने खास्ता पहली बात तो 100/100 आप उसको जब कोई ऐसी उठ हो जा, 10 दिन के बाद वो कह देगा कि मेरी सरकार नहीं, मेरी पटवारी भी नहीं मानता, मैं क्या करूं। पहला बात तो आपको इस चीज़ में फैसला करना है कि आपको एक ऐसी स्थिति में हिस्सा करना है जो सरकार आपके कदमों में है। बड़ौदा का चुनाव है, 3 तारीख को आपको सबको भगवान का नाम लेकर एक वोट कमल के फूल पे डालेंगे। छत्तीस राज्य में जाकर हर आदमी को एक को बनाना है, हर घर जाना है। ये मोदी के नाम से, ये मनोहर के नाम से, ये विकास के नाम से, ये हरियाणा के विकास के नाम से एक वोट आपको नहीं है और कमल के फूल पर डालने का काम करना। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। सभी पार्टियों के नेता अपने अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार में दिन रात जुटे हुए हैं। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ गांव रुखी में पहुंचे। धनखड़ ने बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के पक्ष में वोट देने को लेकर अपील की। ओपी धनखड़ ने पूर्व सीएम हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हुड्डा कह रहे हैं ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो जाते जाते एक अच्छा काम कर जाए और योगेश्वर दत्त को समर्थन दे दे। कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं बचा है, ये परिवार की बातें करते हैं। इसके साथ ही धनखड़ ने कहा कि अगले 4 साल विकास की चाबी बीजेपी के पास है। केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, दूसरी पार्टी एक भी ईंट नहीं लगा सकती। बीजेपी ही विकास कर सेवा कर सकती है, जबकि दूसरे वाणी की ही सेवा कर सकते हैं। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट। बड़ौदा के लोगों,
रुखी की दोनों पंचायतों, ये नॉमिनेशन योगेश्वर दत्त का आपके हाथ में, इसको विधानसभा में ऐसा खिलाड़ी विधानसभा में भी बैठा हुआ अच्छा असम चले जाओगे, बंगाल चले जाओगे, तमिलनाडु चले जाओगे और कोई पूछेगा कहां से आए हो, आनंद हुड्डा, ये बता दिया योगेश्वर दत्त के हल्के से आया, उड़े पिछाड़ देगा। खजाने की चाबी 2024 तक दिल्ली की और हरियाणा की आपने मारे को सौंप रखी है। क्या दूसरी पार्टी एक ईंट भी लगवा देगी 24 तक? वाणी सेवा करेंगे, काम नहीं करा सकते। और ने बोला भाई घोड़ी चाहिए, निकासी ने बोला बावड़ बताइए। और हरियाणा में जो कह रहे हैं फिर तो फिर वो है। बड़ौदा में जीत का बीड़ा उठाए चुनाव प्रचार कर रहे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज खानपुर खर्द, बनवासा खुर्द, कहलपा और छापरा गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ौदा से कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ भालू की रिकॉर्ड जीत का दावा किया। इस मौके पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों को सरकार की किसान विरोधी नीतियों और मंसूबों के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रदेश सरकार पर बड़ौदा चुनाव का दबाव है, बावजूद इसके आज मंडियों में किसानों की फसल बुरी तरह से पिट रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये सरकार आम आदमी, किसान और मजदूर विरोधी है। कुरुक्षेत्र में सरकार ने किसानों को पीटा तो इससे पहले लॉकडाउन में मजदूरों को पीटा, इसलिए इस बार बड़ौदा का हर किसान और मजदूर सरकार की लाठियों की चोट का बदला वोट की चोट से लेगा। बड़ौदा हलके में चल रहे उपचुनाव में जींद जिले की जिला अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा तायल ने योगेश्वर दत्त की जीत का दावा किया और कहा कि बड़ौदा हलका में महिलाओं ने ठान ली है कि बीजेपी को ही अब की बार इस सीट से जीत दिलवाएंगी। इस वक्त हम बड़ौदा हलका के रीनाना गांव में हैं। हमारे साथ जींद महिला जिला अध्यक्ष हमारे साथ पुष्पा तायल, डॉक्टर पुष्पा तायल जी हैं। आइए बात कर लेते हैं, क्या लगता है आपको, दिन रात आप हल्के में घूम रहे, तो यहाँ के कितने का सपोर्ट आपको देखना पड़ रहा है? नमस्कार भाई साहब, जैसा कि रिंढाना जुलाना से लगता गांव है और यहाँ पर सुबह से हम डोर टू डोर बीजेपी के पक्ष में प्रचार भी कर रहे हैं। यहाँ पर एकदम माहौल सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पक्ष में है। यहाँ पर भाजपा भारी मतों से जीतेगी। भाई योगेश्वर दत्त जी जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी जो हमारा भाजपा और जसपा का गठबंधन है, साझी उम्मीदवार है। बहुत भारी मतों से यहाँ पर भाई योगेश्वर दत्त जी को रिंढाना के लोग यहाँ से जिताकर भेजेंगे, क्योंकि रिंढाना के ग्रामीणों को भाजपा और जसपा के करवाए हुए विकास पर विश्वास है। आप पूरे हल्के में घूमी हैं, तो महिलाओं के साथ आप रही हैं, तो महिलाओं का जो रुझान है वो क्या देखने का आपको मिला? देखिए भाई साहब, कोई भी चुनाव हो चाहे 50% उसमें महिलाओं का योगदान होता है किसी भी चुनाव को जिताने में और हरवाने में। तो मेरी महिला शक्ति कदम से कदम मिलाकर बड़ौदा हल्के के कई गांव में मेरे साथ घूमी है। डोर टू डोर हमने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भाजपा जसपा का जो हमारा गठबंधन है उसके पक्ष में लोगों से, माताओं बहनों से हमने अपील की है। क्या लगता है आपको, जींद का जो मुकाबला है उससे ये ज्यादा टफ है या किस तरह का? देखिए, हमारा तो किसी सरकार के साथ मुकाबला नहीं है। हमारे लिए तो ये एक अवसर है। मुकाबला तो दूसरी पार्टियों का है, क्योंकि दूसरी पार्टियों को सोच हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। हमारे लिए तो भगवान ने एक अवसर दिया है यहाँ से जीतने का। 6 नवंबर को होने वाले जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। चुनाव अधिकारी ने बताया कि रोहतक बार एसोसिएशन के 6 नवंबर को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आज नामांकन शुरू हो चुका है और अभी तक 7 वकीलों ने अपना नामांकन भरा है। अभी तक हमारे पास एग्जीक्यूटिव के लगभग 7 के करीब, एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी सदस्य के 7 के करीब और 2 सेक्रेटरी पद के लिए और 2 वाइस प्रधान के लिए नॉमिनेशन फाइल हो चुके हैं। 2 लाइब्रेरी इंचार्ज के लिए चुनाव 6 तारीख को होगा। हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच जेपीए से संबंधित हुड्डा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन का धरना 12 अक्टूबर से एचएसवीपी कार्यालय गेट पर लगातार जारी है, जिसकी अध्यक्षता जिला चेयरमैन विजेंद्र शर्मा ने की और संचालन सुरेश कुमार रोहिला और विजेंद्र सिंह रेवाल ने किया। धरने को यूनियन के राज्य प्रधान आर.के. नागर ने संबोधित करते हुए बताया कि स्थानीय कच्चे कर्मचारियों का पिछले 1 वर्ष से लाखों रुपए का ईपीएफ और ईएसआई वेतन से काट लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद उनके खातों में जमा राशि नहीं पहुंची है। बार बार उच्च अधिकारियों को लिखने के बावजूद भी प्रशासक रोहतक ने अधीक्षक अभियंता रोहतक और कार्यकारी अभियंता सोनीपत को अपने पत्र में लाखों रुपए के घपले की जांच करने के तुरंत रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों अधिकारी
इन लाखों रुपए के गोलमाल पर गंभीर नहीं है और कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ना उच्च अधिकारियों को और ना ही यूनियन को। इसलिए यह धरना जब तक जारी रहेगा जब तक इन पैसों की जांच करके ब्याज सहित वर्करों के खाते में जमा नहीं करवा दिए जाते। सफेद मक्खी और सूखे से बर्बाद हुई कपास की फसलों की स्पेशल गिरदावरी की मांग को लेकर किसान सभा ने महम एसडीएम कार्यालय पर 8 दिन से चल रहे धरने को समाप्त किया। इस मामले में किसान सभा आगामी आंदोलन करेगी और राजस्व विभाग के अधिकारियों और जिला उपायुक्त से मिलेगी। प्रेस बयान जारी करते हुए किसान सभा जिला कोषाध्यक्ष बलवान सिंह ने यह बताया कि रोहतक जिले में कपास की फसलों को सफेद मक्खी के प्रकोप से नुकसान हुआ है, जिसे लेकर किसान स्पेशल गिरदावरी की मांग को लेकर कई दिनों से आंदोलनरत है, परंतु सरकार और जिला प्रशासन किसानों की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे किसानों में सरकार के प्रति गहरा रोष है। किसान सभा जिला प्रधान प्रीत सिंह ने कहा कि किसान फसलों पर ट्रैक्टर चलाने को मजबूर है क्योंकि किसान पर अगली फसल की बिजाई का दबाव है। अगर किसान को बर्बाद फसलों का मुआवजा नहीं मिला तो किसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।